बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। रूस ने यूक्रेनी फौजी गाड़ियों को हमले का निशाना बनाकर तबाह किया है। रोस्तों में सरहदी खिलाफ वर्जी पर भी झड़प हुई है। मॉस्को ने तनाज़े का पुरअमन हल मुस्तरद कर दिया है। सलामती खतरे में डालने की कोशिश पर दिफा का हक रखते हैं, प्यूटन का यह कहना है। यूक्रेन से अलहदगी का ऐलान करने वाली 2 रियासतों को भी प्यूटन ने तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने जंग से बचने के लिए फौरी कार्रवाई का यूक्रेनी मुतालबा भी नजरअंदाज कर दिया है। हमले की सूरत में पाबंदियों पर इत्तेफाक करने का फैसला किया गया है, जबकि पेरिस से कैफ जाने वाली परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। रूस और यूक्रेन तीसरी जंग के दहाने तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूसी फौज ने सरहदी हुदूद में दाखिल होने वाली यूक्रेन की फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है। झड़प रोस्तोव के इलाके में हुई है, जबकि मॉस्को ने तनाज़े का पुरअमन हल भी मुस्तरद कर दिया है। सदर प्यूटन ने यूरोप और अमेरिका को इंतबाह किया है कि सलामती खतरे में डालने की कोशिश पर दिफा का हक रखते हैं। उन्होंने यूक्रेन से अलहदगी का ऐलान करने वाली 2 रियासतों को भी तस्लीम कर लिया है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने जंग से बचने के लिए फौरी कार्रवाई का यूक्रेनी मुतालबा नजरअंदाज करते हुए हमले की सूरत में पाबंदियों पर इत्तेफाक करने का फैसला किया है। इसके अलावा फ्रांस ने पेरिस से कैफ के लिए परवाजें मनसूख कर दी हैं। रॉयटर्स ने रूसी फौज के जारी करदा बयान का हवाला देते हुए बताया कि यूक्रेनी फौजी गाड़ियों ने जासूसी और तखरीब कारी की नीयत से रूस में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर रूसी अफवाज ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए गाड़ियों को तबाह कर दिया। उनमें 2 फौजी गाड़ियों में सवार 10 एहलकारों के हलाक होने की इत्तलाआत हैं। तसादुम में किसी रूसी फौजी की हलाकत नहीं हुई। यूक्रेन ने रोस्तव के इलाके में ऐसा वाकया पेश आने की तरदीद की है। इसी दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो यूक्रेन से अलहदगी का ऐलान करने वाली 2 रियासतों लुहांस्क और डोनेट्स्क को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। पुतिन ने कहा वो नहीं समझते कि यूक्रेनी फौज और रूस नवाज बागियों के दरमियान बेलारूस में 2015 को तय पाने वाले मुआहदे अब तनाज़े के हल के लिए काबिल अमल रहे हैं। रूसी सदर ने मजीद कहा कि यह मुआहदा जर्मनी और फ्रांस की मौजूदगी में यूक्रेन ने तय किया था, जो अब तक मुअस्सर साबित नहीं हो सका और इन हालात में इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय ममालिक और अमेरिका को खबरदार किया कि यूक्रेन के तनाज़े को जवाज बनाकर रूस की सलामती को खतरे में डालने की कोशिश न करें। वाज़ेह रहे कि रूस नवाज बागियों ने यूक्रेन के मशरकी इलाके की 2 रियासतों पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया और वहां से बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को जंग के खतरे के पेश नज़र मॉस्को मुंतकिल कर दिया है। इलावा अजी यूक्रेन की सरहदों पर रूस के फौजी दस्तों की तश्कील से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खदशात के बायस फ्रांस की फिजाई कंपनी एयर फ्रांस ने पेरिस से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के लिए आज की परवाजें मनसूख कर दी हैं। एयर फ्रांस के जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि मज़कूरा फैसला खित्ते की इलाकाई सूरत हाल को पेश नज़र रखकर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर किया गया है और सूरत हाल पर नजरसानी की जाएगी। एयर फ्रांस हफ्ते में 2 दिन मंगल और इतवार को पेरिस से कैफ परवाजें चलाती है। फ्रांस पहले ही अपने शहरियों को कैफ से निकलने की हिदायत कर चुका है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि रूस पर पाबंदियों का पैकेज तैयार कर लिया गया है और अब सिर्फ रूस के यूक्रेन पर हमले का इंतजार है। फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना था कि हमें रूस पर पाबंदियों के मुआशी नताइज का इदराक है, लेकिन सियासी उसूल मुकद्दम है। हम किसी को यूक्रेन की खुद मुख्तारी पर हमला नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब यूक्रेन के वजीर खारजा ने
ब्रिसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़रा से खिताब करते हुए कहा कि जंग से बचने के लिए यूरोप रूस पर कुछ पाबंदियां आयद करे ताकि ये साबित हो कि यूरोपीय यूनियन महज बातें नहीं कर रही बल्कि अमली इकदाम भी कर सकती है। नाज़रीन इकराम, मॉस्को का इसरार है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई मंसूबा नहीं है, मगर अमेरिका का कहना है कि रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी कहा था कि हमें लगता है कि उन्होंने जबरदस्त और मुकम्मल तैयारी कर रखी है। उनका मजीद कहना था कि सब लोग देख सकते हैं कि हमले के मुमकिन रूट्स क्या होंगे। फौजी तजियाकार मुत्तफिक हैं कि यूक्रेन की सरहदों पर 1,90,000 के करीब रूसी सिपाहियों की मौजूदगी के बायस अगर रूस ने हमला करने का फैसला किया तो उसके पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिका में कायम CNA रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर रूस ने यूक्रेन में हुकूमत की मुकम्मल तब्दीली का मंसूबा बना लिया है तो शुमाल की जानिब से हमला इंतहाई मुमकिन है। रूस ने बेलारूस में मुश्तरका फौजी मशकों के लिए 30,000 फौजी तैनात कर रखे हैं, जिनके पास मुख्तसर फासले तक मार करने वाले सिकंदर मिसाइल, कई रॉकेट लॉन्चर, US-25 और Su-35 लड़ाका तैयारे हैं। एतवार को बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा था कि उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखी हैं जिनके मुताबिक रूस बेलारूस की तरफ से हमले की मंसूबा बंदी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में रूसी पेशकदमी शुमाल की जानिब से बेलारूस से होते हुए नीचे आएगी और कैफ का घेराव कर लिया जाएगा। बोरिस जॉनसन ने कहा था कि सबूतों के मुताबिक रूस 1945 से अब तक यूरोप की सबसे बड़ी जंग की मंसूबा बंदी कर रहा है। माइकल काफीमन का कहना था कि मशरिक की जानिब रूसी सरजमीन पर थोड़ा ही अंदर रूस की पूरी 41 फौज सरहद पर इंतजार कर रही है। बेलारूस की जानिब से कैफ पर हमले की जरूरत में जौहरी प्लांट के गिर्द ममनुआ इलाके से नहीं गुजरा जाएगा, जबकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के बैन बैरी के मुताबिक अगर रूस ने हमला किया तो क्राइमिया की जानिब से पेशकदमी तकरीबन यकीनी है। बैन बैरी के मुताबिक जमीनी जंग में ताकतवर बख्तरबंद दस्ते और तोपखाने शामिल होंगे ताकि यूक्रेन में अंदर तक तेजी से पेशकदमी की जा सके। उनका कहना है कि क्राइमिया की जानिब से कैफ की तरफ रूसी पेशकदमी यूक्रेनी फौजियों की एक बड़ी तादाद को दरियाए दम्बीर के मशरक की जानिब ही रुकने पर मजबूर करेगी। अपने मगरिब, मशरक और शुमाल और क्राइमिया में रूसी फौज की मौजूदगी में यूक्रेनी फौजी मुहासरे में आ जाएंगे। नाज़रीन इकराम, रूस नवाज बागियों ने 2014 में 2 अहम खित्तों लुहानसिक और डोनेस्टिक के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया था। ख्याल किया जाता है कि लुहानसिक और डोनेस्टिक में तकरीबन 15,000 अलहदगी पसंद हैं जो रूसी पेशकदमी में मदद कर सकते हैं। यूक्रेन का कहना है कि यह तादाद इससे ज्यादा है। रूस ने सरहद पार रोस्तोव के खिते में 10,000 फौजी मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात कर रखे हैं और हाल ही में मजीद सिपाही भी वहां पहुंचे हैं।